बलूचिस्तान में रोज कोई 20-25 लोग मार देते हैं, हेलीकॉप्टर से बॉडीज गिरा देते हैं। सिंध के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, पश्तूनों को पीटीएम की मूवमेंट कहती जान छोड़ो हमारी, बट दे डोंट लिसन बिकॉज उनको खुद ये नहीं पता कि वो खुद कौन है। ये आर्टिफिशियल एंटिटी अंग्रेज बना के गया था, ये जिस तरह बांग्लादेश बना है ये बाकी भी बिखर जाएगा, आपके हमारे सारे गम खत्म हो जाएंगे। बट दिस लॉस टू जिम्बाब्वे इज एन इंडिकेशन कि आगे क्या होने को जा रहा है। ठीक है इरशाद अहमद, आपने सुना कहां पर गोलियां मारी जा रही हैं, कहां लोग गायब हो रहे हैं, कहां हो रहा है? इरशाद अहमद तक आवाज जा रही है? इरशाद अहमद तक आवाज नहीं जा रही। एक टेस्टिमनी ले लेते हैं अमजद अयूब मिर्जा आपकी भी। इरशाद अहमद कह रहे हैं गोलियां चलाई जा रही हैं और खेल को खेल रहने दीजिए, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन और जाती और जालिम और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो जालिम कहां है, वो किसी से छिपा है क्या? गोलियां तो चल रही हैं, गोलियां तो पाकिस्तान हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों को गोलियां ये मार रहे हैं, उससे पहले भी ये गोलियां मारते रहे हैं। इन्होंने 40,000 से ज्यादा हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गोलियां मरवाई हैं इन्होंने, और गोलियां चलवाने का हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी है। और ये जनरल शमशाद मिर्जा है, साहिर मिर्जा है, ये लोग हैं, ये गोलियां चला रहे हैं। तो गोलियां तो ये चला रहे हैं ना, हमने तो कोई गोली नहीं चलाई। गोलियां ये चला रहे हैं POJK में, गोलियां ये चला रहे हैं POGB में, गोलियां ये चला रहे हैं बलोचिस्तान में, गोलियां ये चला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, गोलियां ये चला रहे हैं सिंध में। देखिए इस वक्त जो ये दो चीजें हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान एक झूठा मुल्क है, और इसका सबूत ये है कि 3 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो बढ़कर $7.6 बिलियन हो गए। ये सफेद झूठ है, इसलिए कि इस $7.6 बिलियन में $3 बिलियन जो है वो तो सिर्फ सऊदी अरेबिया ने दिया है, 2.3 बिलियन चाइना ने दिया है, 1.2 बिलियन IMF का पड़ा है, जिसको ये शो कर रहे हैं कि जी हमारी ग्रोथ हुई है। और ये है दूसरी बात यह है कि आज लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इसका, इमरान खान का। हम तो बड़े खुश हैं इसलिए कि ये आजादी मार्च कहता है, हम इसको कहते हैं तबाही मार्च, क्योंकि ये पाकिस्तान की तबाही के लिए मार्च किया जा रहा है। और ये सिर्फ पंजाब सेंट्रिक है। ये पहली दफा इमरान खान का थैंक यू कि उसने वो काम किया जो ना बलोच कर सकता था, ना पश्तून, ना सिंधी, ना POJK वाले, ना गिलगित बल्तिस्तान वाले, कि पंजाब को फौज के साथ लड़ा दिया उसने। तो अब देखते हैं कि ये आगे क्या इसका कैसे ये कल्मिनेट होती है सिचुएशन। ठीक है, तो हम तो बड़े हमारे साथ उस्मा कारदार जी हैं। उस्मा जी आप सुन रही हैं, यहाँ पर अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं तबाही मार्च है, इमरान खान नियाजी कह रहे हैं ये आजादी मार्च है। ये कैसा मार्च है? उससे पहले तारिक फतेह कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च नहीं शॉर्ट मार्च है। जी आपके जो दो मेहमान मुझसे पहले गुफ्तगू कर चुके हैं, मैं एक ही बात कह सकती हूँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये इनको मेरे ख्याल में अभी तक 75 साल गुजर गए हैं, अभी तक पाकिस्तान का जो वजूद है उसको ये हजम नहीं कर सके हैं। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ कि आप कभी तो आप एक रियलिटी चेक रखें कि एक सॉवरन मुल्क है पाकिस्तान, अब जो हो गया आप उसको भूल जाएं, अब एक ग्राउंड रियलिटी है, अब ग्लोब को देखें जरा। ये बात कर रहे हैं कि पंजाबियों को कुछ समझ नहीं आता, ये हिस्से बखरे हो जाएंगे। भाई साहब हम एक कौम है, हम एक नेशन है, हम अपने आप को मुख्तलिफ सूबों में नहीं देखते हैं, हम अपने आप को एज अ पाकिस्तानी देखते हैं, और हमें फख्र है पाकिस्तान पे और अपनी अफवाज पे और अपने बाकी इंस्टीट्यूशंस पे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें हमारे लिए, हमारी अफवाज जो है वो बहुत मजबूत किला है हमारे लिए। आप अपनी फिक्र करें, आप देखें जो 7 लाख फौज इमरान खान में रखी हुई है, कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो पाकिस्तानी फौज की इज्जत नहीं रहेगी। रखा हुआ है कश्मीरियों को, आप उसका देखें, उसका हिसाब आपने देखा है, जो लाखों आप खवातीन को वहां पे आपके फौजियों ने रेप किया है, वहां पे लाखों जो यूथ है उनको आपने गोलियों से मारा है। हाँ मैडम बताइए, चलिए 5 ऐसे इंस्टेंस बताइए। चलिए बताइए, एक सेकंड उस्मा कारदार जी, 5 ऐसे इंसिडेंट बताइए, 5 ऐसे इंसिडेंट बताइए, चलिए बताइए। इस्तेमाल करके और आप मैडम आपके बोल रहे हैं, मैम सुनिए, आपको भी
बलूचिस्तान कहा जाता है, और आपके यहाँ तो तमाम सबूत है। उस्मा जी सवाल सुन लीजिए मैडम, 5 ऐसे इंसिडेंट बताइए। आपको कश्मीरियों की बहुत चिंता हो रही है ना, मैं आपको 5 तस्वीरें जरूर दिखा सकती हूँ पाकिस्तानी फौज की जाती की, दिखा सकती हूँ। आप दिखा दीजिए भारतीय फौज की जाती की 5 तस्वीरें। 5 के आप 2 ही दिखा, एक दिखा दीजिए, एक दिखा दीजिए। बुरहान वानी को देखा है, बुरहान वानी सुनिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए आप। इंडियन स्टेट के खिलाफ जो भी गन उठाएगा, मैडम सुन लीजिए, आतंकियों को आप पालते हैं, आपने आज इस बात की पुष्टि कर दी। आतंकियों का पालन पोषण आप करते हैं, आपने इस बात की पुष्टि कर दी। दूसरे देश में आतंक फैलाने वाले आपके हीरो हैं, क्योंकि आप उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। बुरहान वानी आतंकवादी था, ध्यान से सुनिए आप, आतंकवादी था। और जो इंडियन स्टेट के खिलाफ गन उठाएगा, जो इंडियन स्टेट के खिलाफ गन उठाएगा, उसका अंजाम वही होगा जो बुरहान वानी का हुआ था। अब बोलिए आप पालिए हाफिज सईद को, आप पालिए सैयद सलाउद्दीन को, आप पालिए मसूद अजहर को, और जवाब दीजिए दुनिया को। आप दीजिए जवाब। आप मानवाधिकारों की बात करते हैं, आप मानवाधिकारों की बात करते हैं। तारिक फतेह जरा मैडम को बता दीजिए, बलूचिस्तान में बलूचों के साथ क्या सलूक हो रहा है, जरा मैडम को बताइए। ये कौम एक साथ रहने वाली कौम है, वो बात हो रहा है, उसमें बलूचिस्तान बलूचों के लिए जगह नहीं है, उसमें पश्तून के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, दिखाई बता दीजिए जरा मैडम को। ये नक्शे पे नहीं बता सकती बलूचिस्तान कहाँ है, ये नक्शे पे नहीं बता सकती। ये बलूचिस्तान के 2 शहर बता दें मुझे, पूछ लीजिए ना इनसे, पूछिए। हाँ बताइए मुझे, गवादर कहाँ है, मस्तूम कहाँ है, तुर्क कहाँ है, बताइएगा। आप इस तरह अरे भाई साहब, आपका एयर टाइम आपको छोड़ के जारी करने के लिए कर रही है। क्रिकेट की बात, मेरी बात देखिए, मैंने आपको टोका नहीं, मैंने खामोशी से आप लोगों की बातें सुनी मैं तो आपसे बात ने कहा जवाब दे, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। सफर से काम ले, एक खातून बात कर रही है, थोड़ा रिस्पेक्ट करें और लोगों को। मैंने आपको टोका नहीं था, मैंने उस्मा जी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैम एक सेकंड मैडम, आप तस्वीरें देख रही हैं बलूचिस्तान से, कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, आप तीनों पड़ गए इसके ऊपर। अरे खुदारा चुप करके अपनी वाली पे बात करे ना। अरे ये तस्वीरें मैडम, आप तो जवाब देने आई हैं मैडम, आप जवाब देने आई है ना, आप जवाब देने आई है, वाद विवाद करने आई है आपकी नहीं। हमने भेजा था घर T20 में, तो आपने अपनी टीम के साथ क्या किया था भाई? अब ये T20 पे आ गए मैडम, मैं तो बलूचिस्तान की तस्वीरें दिखा रही हूँ। इतना प्यार इंडिया से इनको है, इनको तकलीफ ये नहीं हो रही इनकी टीम हार गई। यहाँ पे एक बात साफ है, इन्हें ये तकलीफ नहीं कि इनकी टीम हार गई, जिम्बाब्वे से इनकी टीम हार गई, कोई तकलीफ नहीं इनको तकलीफ नहीं। इनको तकलीफ इस बात की है कि भारत क्यों जीत गया, इनकी तकलीफ ये है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है मैडम। प्लीज, क्रिकेट के बारे में तो आपसे मैंने एक सवाल तक नहीं पूछा, आपको पहले से इतने ज्यादा आप भरी हुई है इंडिया के खिलाफ, इतनी आपको तकलीफ हो रही है मैम। अरे मैडम सुनिए ना ध्यान से, ये तस्वीरें तो देख लीजिए, किसी की जान की बात कर रही हूँ मैं। क्रिकेट को छोड़ दीजिए, वो क्रिकेट की तकलीफ मुझे समझ में आती है, क्रिकेट की तकलीफ समझ में आती है, पीसीबी की कंगाली भी समझ में आती है। क्रिकेट को लेकर जो आपकी शिकायतें हैं कि इंडिया क्यों नहीं खेलता, पैसा क्यों नहीं हमें मिल रहा, हमें रेवेन्यू की कमाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं आता इंडिया हमारे यहाँ खेलने, हमसे बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं खेलता। मैम ये सब मैं जानती हूँ, समझती हूँ, क्रिकेट कवर कर चुकी है। आप मुद्दे पर आइए। ये बलूचिस्तान की तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाइए, बलूचिस्तान की तस्वीरें। मैम ये कौन लोग हैं? बलूचिस्तान की तस्वीरें, आप ही के लोग, आप ही की फौज के खिलाफ, आप ही की ISI के खिलाफ। मैडम ये इंडियन नहीं है, बोलती रहेंगी। बोलिए, चलिए आप बोलिए, देखती हूँ कितनी देर बोल सकती हैं। चलिए बोलिए। मैच हुआ, ये जो पीछे मैच हुआ जिसमें एक आखिरी बॉल पे इंडिया जीता था, हम सब ने बहुत तारीफ की थी उस मैच की। हम सब ने ये कहा था कि दोनों टीमें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खेली हैं और लोगों को इंडिया के खरीदे उनकी वसूली हुई। उस्मा जी इंडिया ने कुछ नहीं कहा, आप हारिए जीतिए लुटिया डुबो लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में मैम, इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर कम से कम आपके यहाँ जो तस्वीरें हैं बलूचिस्तान की, आपके यहाँ जो बलोच आरोप लगा रहे हैं आपकी फौज पर जाति के, अरे उस पर जवाब दीजिए ना आप। और मैडम सुनिए,
ये तो शहबाज शरीफ के शब्द है ना कि मैं किसी को फोन करता हूं तो उनको डर लगने लगता है कर्जा मांग लेंगे मुझसे। मैं तो किसी से मिलने जाता हूं तो उनको डर लगता है कि मुझसे पैसे मांगने ही आया। ये आपके प्रधानमंत्री के शब्द है, इंडिया के शब्द नहीं है।